लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान पर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम तक ध्यान में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उसी पत्थर पर ध्यान लगा रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। माना जाता है कि ये चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में वैसा ही स्थान रखता है जैसा गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ का है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहां तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जब ध्यान लगाने जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं। और यहां पर उन्हें कल शाम तक ध्यान लगाना है और अब अद्भुत नजारा है। आप देखिए यहां का पिछली बार भी 2019 में भी आपने देखा था कि प्रधानमंत्री केदारनाथ की गुफा में साधना किए थे और इस बार 7वें चरण के चुनाव से ठीक पहले वो यहां पर पहुंचे और कल शाम तक वो ध्यान लगाएंगे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान पर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम तक ध्यान में रहेंगे। पीएम मोदी उसी पत्थर पर ध्यान लगा रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। माना जाता है कि यह चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में वैसा ही स्थान रखता है जैसा गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ का है। मोदी ने दर्शन किए हैं, पूजा माइक लगा रही हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हैं। वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान पर बैठ गए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए जब वो पहुंचे थे। पीएम मोदी कल शाम तक ध्यान में रहेंगे और पीएम मोदी उसी पत्थर पर ध्यान लगा रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। माना जाता है कि यह चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में वैसा ही स्थान रखता है जैसा गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ का है। और ये कन्याकुमारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान पर बैठे, कल शाम तक ये ध्यान पर रहेंगे। तो देखिए, पिछले 15 घंटे से लगातार पीएम मोदी ध्यान पर बैठे हैं और बताया जा रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो ध्यान पर बैठे हुए हैं और 15 घंटे हो चुके हैं। वो लगातार जप करते हैं और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब वो ध्यान लगा रहे थे, लेकिन इस बार कन्याकुमारी की बारी है। कन्याकुमारी में वो ध्यान पर बैठे हैं और बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी इसी जगह पर ध्यान लगाया था। और ये चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में वैसा ही महत्व रखता है, वैसा ही इम्पोर्टेंट है जितना गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ था। और उसी के कर कमलों पर चलते हुए पीएम मोदी भी पिछले 15 घंटों से ध्यान कर रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं IBC 24 पर। 15 घंटे हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि आज शाम तक वो लगातार ध्यान पर बैठे रहेंगे। कल से वो ध्यान पर बैठे हैं, 15 घंटे हो चुके हैं। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये जगह है जहां पर वो बैठे हैं। तो 48 घंटे तक बैठने का इनका समय था, शेड्यूल था, जिसमें से माफ कीजिएगा 45 घंटे तक ये ध्यान पर बैठने वाले थे और इसमें से अब तक 15 घंटे हो चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि 45 घंटे नहीं हो जाते।
और विवेकानंद ने भी यहाँ पर ध्यान लगाया था। सबसे बड़ी बात और अहम बात ये भी हो जाती है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार खत्म होने के बाद सीधे ध्यान लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे अब चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। 4 जून को बेसब्री से सबका इंतजार है। लेकिन इसी बीच हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो मुखिया हैं, वो जाकर ध्यान लगा रहे हैं और यही वजह है कि वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लगातार वो हाईलाइटेड रहते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अनोखी पहल करते हैं, अनोखी चीज़ें करते हैं। जैसा कि देखिए कि रॉक मेमोरियल ये जगह है जहाँ पर विवेकानंद ने लगाया था ध्यान, और वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर ध्यान लगा रहे हैं। और जबकि चुनाव का वक्त है, अहम दिन है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, सब इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख का, और इसी बीच जो पीएम है वो जाकर ध्यान लगा रहे हैं। और ज़रा सोचिए कि 15 घंटे हो चुके हैं, 45 घंटे का समय है और अभी भी कई घंटे बाकी हैं, लेकिन तब तक पीएम ध्यान में रहेंगे और ध्यान करते रहेंगे और उसके बाद 45 घंटे बाद इनका ध्यान खत्म होगा। देखिए, साधना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और कन्याकुमारी की तस्वीर है। इससे पहले भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में ध्यान लगाया था और अब जाकर वो कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन में जिस तरीके से सारनाथ का महत्व था, वैसा ही ये ध्यान मंडपम विवेकानंद के जीवन में था और उसी को फॉलो करते हुए, उसी के कदमों पर चलते हुए प्रधानमंत्री भी यहाँ बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। छह 6:45 पर साधना में बैठे थे वो, और उसकी तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 के पास है। ध्यान मंडपम की तस्वीर है जहां ओम का उच्चारण हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 15 घंटों से ध्यान मग्न है। और ये योगिता वही जगह है जहां पर विवेकानंद ध्यान मग्न थे 3 दिन और 3 रात। और यहाँ पर ध्यान मग्न होने के बाद शिकागो पहुँचे और शिकागो में जो भाषण उन्होंने दिया था वो आज हम सब युवा उसे सुनते हैं, प्रेरणा लेते हैं आज भी, और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उस भाषण की बहुत ही प्रशंसा किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें और आखिरी चरण के चुनाव से पहले, चूंकि कल वोटिंग होनी है, उसके पहले प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं रॉक मेमोरियल, और वहाँ पर हो गए उन्हें ध्यान मग्न होते हुए। कल शाम को 6:45 पर वो बैठे थे ध्यान में और अभी तक वो ध्यान मग्न है। और कुल 45 घंटों तक, यानी 6:45 से कल के, और उसके बाद 45 घंटे जोड़ लीजिए, इतने लंबे समय तक ध्यान में बने रहना, बैठे रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हमें आपको कह दिया जाए कि आधे घंटे आप ध्यान कर लीजिए तो उसमें भी ध्यान बना नहीं पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतनी जिम्मेदारियां हैं, देश की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, इसके बावजूद वो यहाँ पर ध्यान मग्न हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। अच्छा, इस पर भी देखिए, इस ध्यान पर भी, आप प्रधानमंत्री ध्यान पर बैठे हुए हैं, इस ध्यान पर भी विपक्ष आलोचना कर रहा है, इस पर भी आलोचना हो सकती है, वो हो रही है। और देखिए, टॉप में भी हमारे लिखा है कि इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ध्यान में बैठे हुए हैं और 15 घंटे से ऊपर हो गए उन्हें यहाँ ध्यान करते हुए। और सही बात है, स्वामी विवेकानंद को आदर्श भी मानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं, आइडल मानते हैं। और यहाँ पर ध्यान में जब विवेकानंद बैठे 3 दिन और 3 रात, ये आप सभी को जानना चाहिए, किए हैं, 3 दिन 3 रात वो ध्यान मग्न थे, बैठे हुए थे। उसके पश्चात ध्यान होगा आपको शिकागो में जो भाषण दिया था, पहली लाइन जब उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर से संबोधित की तो लोगों को लगा कि कोई ऐसे भी स्पीच दे सकता है, शुरुआत कर सकता है क्या? वो विवेकानंद जी ने कही थी
और ये देखिए पहली तस्वीर और जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये आराधना के ध्यान के पहले की है, पूरे विधि विधान के साथ वहां पर बैठे हुए हैं वो। और कभी आप सभी को भी मौका लगे तो एक बार जरूर कन्याकुमारी आपको जाना चाहिए। और बिल्कुल स्वामी विवेकानंद के नाम पर बने प्रसिद्ध स्मारक पर मोदी के 45 घंटे के ध्यान लगाने के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। 2000 पुलिसकर्मियों के साथ साथ कई सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखे हैं। तस्वीरों में हमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और यही नहीं, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी समुद्री सीमाओं पर निगरानी लगातार बनाए हुए है।